हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्त मनवांछा कल्पतरु परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान की कथा का रसस्वादन कर रहे समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने सुदामा चरित्र की कथा श्रवण करी। भगवान की दीन बंधुता का परिचय आप सभी लोगों ने सुना कि भगवान किस तरह से दीन बंधु हैं, दीन वत्सल हैं। वो सुदामा चरित्र से हम सभी को समझ में आया। सुखदेव जी कहते हैं, अब एक समय की बात है, सुनो परीक्षित। अथैकदा द्वारवत्याम वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागासु महानासीत् कल्पक्षे यथा। द्वारका में विराजे भगवान को समस्त विद्वानों ने मिलकर के निवेदन किया, प्रभु अब की बार सूर्य ग्रहण बड़ा ही अद्वितीय पड़ रहा है और हमारा निवेदन है कि ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र स्नान करने का बड़ा भारी पुण्य होता है। यदि आप उचित समझे तो इस पावन पुनीत अवसर पर हम लोग कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए चले। भगवान ने तुरंत स्वीकृति दी कि हम स्वयं भी चलेंगे और अपने समस्त परिकर को भी लेकर के चलेंगे। अब तो भगवान द्वारकानाथ का संपूर्ण परिकर बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो सब चलेंगे। देवकी मैया, रोहिणी मैया, वसुदेव जी महाराज इत्यादि समस्त परिकर को लेकर भगवान समस्त रानियों सहित कुरुक्षेत्र पधारे। उधर वृंदावन में ब्रजवासियों ने भी नंद बाबा से निवेदन किया कि बाबा कुरुक्षेत्र में चलो स्नान करके आवे, सूर्य ग्रहण बड़े जोरदार है। नंद बाबा बोले चलो, तुम हो चलोगे तो हम हो चलेंगे। तब नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गोपी ग्वाला मिलकर बैलगाड़ियों में सामान लादकर वह भी कुरुक्षेत्र को रवाना हो गए। इधर इंद्रप्रस्थ से पांचों पांडव द्रौपदी जी, कुंती मैया को साथ में लेकर अपने समस्त दल बदल के साथ कुरुक्षेत्र को चल दिए। देश के कोने कोने से सभी राजा आ रहे थे। बड़ा विशाल मेला कुरुक्षेत्र में लगा। कितना भी बड़ा मेला हो, कितनी भी भीड़ हो, महापुरुषों के लिए तो स्पेशल जगह मिल ही जाती है। द्वारकानाथ जब पर्व काल में स्नान करते हुए चले तो एक साथ भीड़ उमड़ी। तो द्वारकानाथ के जो सेवक हैं वह उनके लिए मार्ग बनाते हुए जाने लगे।
हटो हटो द्वारिकानाथ पधार रहे हैं, रास्ता खाली करो। ऐसे मार्ग बनाते जा रहे थे, संयोग की बात उसी मार्ग से ब्रजवासी भी आ रहे थे, वह भी स्नान करने के लिए ही आए थे। पर्व काल हुआ और चल पड़े। तो जो ग्वाला उस मार्ग में जा रहे थे, रास्ता बनाने वाले द्वारिकानाथ के सैनिकों ने उन्हें भी धक्का मारा। ए भाई ग्वालाओं, एक किनारे हो जाओ। ब्रजवासी बोले क्यों? अरे तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है, द्वारिकानाथ पधार रहे हैं, पर्व काल में स्नान करने जाएंगे, अभी अभी यहां से निकलने वाले। ब्रजवासी बोले तोरे द्वारिकानाथ कौन है भैया? सेवक बोले बड़े विचित्र हो, तुम लोग अभी अभी द्वारिकानाथ से परिचित नहीं हो? संसार में कौन है जो उनसे परिचित नहीं हो? अनंत श्री छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्व सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंधु श्री 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 महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी सरकार पधार रहे हैं। लंबा चौड़ा जब परिचय दिया और जो कृष्णचंद्र नाम लिया, ब्रजवासी तो सब उछल पड़े। अरे तो अपनों कन्हैया ये द्वारिकाधीश बन गए हो? अरे भैया इतने बड़े हो गए कि वाके ताई सब आगे पीछे नौकर चाकर वाकू रास्ता बनाते जावे। अब तो खुशी के मारे सब ठुमक ठुमक करके नाचवे लगे। तो या को मतलब कन्हैया आयो है। अब बेचारे जो द्वारिकानाथ के सेवक थे उन्हें तो मालूम ये कौन है, क्योंकि प्रभु से सभी प्रभावित है, तो ये भी उनके कोई दीवाने होंगे। ऐसा जानकर वह बार बार धक्का मारने लगे। भाई एक किनारे हो जाओ और दूर से दर्शन करना, हाथ मत लगाना। डांटते जा रहे हैं, एक तरफ धक्का मारते जा रहे। श्री दामा और मधुमंगल बोले ये जाकर अपने वहां द्वारिकाधीश से कहियो रास्ते में तेरे बाप खड़े हैं। अब तो सेवकों के होश उड़ गए। ये भगवान ये कैसे बोल रहे हैं, इनका दुस्साहस देखो। अभी तुम्हारी शिकायत करते हैं, खबर लेते हैं। सैनिक नाराज हो गए, दौड़कर भगवान द्वारिकानाथ के पास पहुंचे। सरकार आपके लिए रास्ता बनाते हुए हम लोग व्यवस्था बना रहे थे, पर ना जाने कौन कहां से कुछ गंवार ग्वाले लोग रास्ते में खड़े हैं, ग्वाला खड़े हैं। ये सुनकर भगवान भी अचंभित हो गए। अच्छा फिर क्या हुआ? सैनिक बोले सरकार हमने उनसे निवेदन किया कि आप एक किनारे हो जाओ, तो पूछने लगे कौन आ रहा है? तो हमने सरकार आपका नाम लिया। हमने सोचा आपके नाम से कौन परिचित नहीं है, तो सोचा कि नाम सुनते ही एक किनारे हो जाएंगे। पर जब नाम सुना तब तो ऐसे बोलो सरकार हम आपसे क्या बताएं, हमें संकोच लगता है। भगवान बोले जैसे भी बोले हो वैसा ही बताओ, तुरंत बताओ। जो कि तो भाषा का जब प्रयोग किया महाराज, एक कह रहा था कि कह देना अपने द्वारिकानाथ से कि रास्ते में तेरे बाप खड़े हैं। सुनकर भगवान एकदम रोमांचित हो उठे और समझते देर नहीं लगी कि निश्चित रूप से मेरे ब्रजवासी ही हो सकते हैं। मेरा नाम सुनकर भी जो मेरे बारे में ऐसा खरखरा बोले, ये अधिकार तो केवल ब्रजवासियों का ही है। सुनते ही भगवान तुरंत दौड़ पड़े। सेवकों के होश उड़ गए। हे भगवान क्या हुआ? पीछे सेवक, आगे द्वारिकानाथ। जो ब्रजवासियों ने दूर से ही अपने गोविंद का दर्शन किया, सब ग्वाला दौड़ पड़े। ऐसा अपूर्व आनंद कुरुक्षेत्र में अचानक उमड़ पड़ा। सारे ब्रजवासियों से भगवान इस ढंग से मिले कि प्रत्येक गोप को यही लगा कि सबसे पहले हमसे मुलाकात हुई। अनंत रूपों में भगवान सबसे मिले और सारे ब्रजवासियों के द्वारा यह पता चला कि यशोदा मैया और नंद बाबा भी पधारे हैं। तो भगवान तुरंत नंद बाबा और मैया से भी मिले। अब तो पर्व स्नान हुआ सो हुआ, एक नया पर्व उपस्थित हो गया और इतना आनंद उमड़ने लगा कि भगवान तुरंत मैया से मिलने के बाद सबको बताए कि द्वारिका का भी पूरा परिकर आया है, पटरानियां आई हैं। तो यशोदा मैया भी एकदम गदगद हो गई, ये देखने के लिए जानने के लिए कि मेरे कन्हैया की बहुएं कितनी है, कैसी हैं। चलो मैं देखूं तो सही। यशोदा मैया मिलने आई। अब यशोदा मैया के पास रोहिणी बहुत वर्षों तक रही। जब तक वसुदेव जी कारागार में रहे तब तक यशोदा मैया के साथ रोहिणी जी रही। तो रोहिणी मैया ब्रजवासियों के साथ सबसे परिचित हैं। तो रोहिणी मैया यशोदा जी का परिचय देवकी से कराती हैं और भगवान की समस्त पटरानियों से भेंट कराई। माताएं सब एक दूसरे से मिल रही हैं, विविध प्रकार की चर्चाएं से आनंद चल रही है। उधर पांडवों को पता चला कि हमारे द्वारिकानाथ पधारे हैं। तो यदुवंश में कुंती मैया का मायका है, इसलिए वह अपने भैया वसुदेव से मिलने आई। ऐसा अद्भुत सम्मेलन हुआ इस मेले में। अब किसी का इस मेले को छोड़कर घर जाने का मन ही नहीं होता। भगवान अपने गोपियों से जो बरसाने से आई थी, उन सबसे रास रासेश्वरी राधा रानी के साथ प्रीत पूर्वक मिले
और भगवान ने एकांत में ब्रज गोपियों के बीच बैठकर बड़ा ही मार्मिक और अद्भुत तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। अपने वास्तविक तत्व व्यापक ब्रह्म स्वरूप का जब भगवान ने गोपियों को बोध कराया तो गोपियां आनंद मग्न होकर अपने श्री कृष्ण के उसी रूप में परिनिष्ठित हो गईं। उनका जीव कोश ही लुप्त हो गया और परमानंद में सर्वदा के लिए निमग्न हो गईं। भगवान का घर लौटने का मन नहीं कर रहा है। ब्रजवासी भी कोई लौटना नहीं चाहते हैं। अचानक कुछ संतों को जब पता चला कि हमारे प्रभु पधारे हैं तो दुर्वासा, अत्रि, वशिष्ठ, बृहस्पति, कर्ण आदि जितने भी दिव्य कोटि के संत हैं सब मिलकर एक साथ द्वारिकानाथ का दर्शन करने आए। भगवान ने देखा, ओहो संत मंडली आ रही है। भगवान ने खड़े होकर के समस्त संतों को प्रणाम किया, पूजन वंदन किया। भगवान संतों की महिमा गाते हुए बोले, नाह्यम्ययानि तीर्थानि न देवा मृच्छलामयः तेन पुनन्तिरुकालेन दर्शनादेव साधव। भगवान कहते हैं, आप जितने संत हैं सभी मूर्तिमंत तीर्थ हैं। आप जहां विराजमान हो जाए वह भूमि तीर्थ भूमि बन जाती है। तीर्थ मुक्तमय है, जड़ है। तीर्थ में रहकर वर्षों वर्षों तक आप साधना उपासना करोगे तब कहीं जाकर के प्रभु प्राप्ति होगी। पर आप जैसे संतों का तो दर्शन मात्र कर ले तो गोविंद रीझ जाते हैं। भगवान कहते हैं, तीर्थों का सेवन करने से तो किसी काल में कल्याण होगा, पर आप जैसे साधुओं के तो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आप संत ही तो तीर्थों में तीर्थ तत्व प्रदान करते हैं। संत ना हो तो वह तीर्थ नाम मात्र होता है। तीर्थ का तीर्थत्व संतों के भजन करने से ही जागृत होता है, नहीं तो नाम मात्र का है। एक बार भोले बाबा भवानी के साथ नंदीश्वर पर बैठे जा रहे थे। चलते चलते जंगल में एकदम उजड़ा हुआ स्थान मिला तो भोलेनाथ तुरंत नंदीश्वर से उतरे और उस भूमि को साष्टांग प्रणाम किया और पुनः नंदीश्वर पर बैठ करके आगे चल पड़े। और पार्वती चारों तरफ देखे, यहाँ न कोई मंदिर दिख रहा है, न कोई समाधि दिख रही है, घनघोर जंगल है, भीड़ है। भोले बाबा ने प्रणाम किसे किया? चलो होगा कोई देवी देवता। चल दी। ऐसे ही आगे चलकर फिर एक स्थान मिला, वहां भी बिल्कुल मैदान था, वहां भी कुछ भी नहीं था। पहले स्थान पर तो कम से कम उजड़ा हुआ दिख रहा था कि पहले कुछ रहा होगा, यहाँ पर तो कुछ भी कैसा भी स्थान नहीं था। भोले बाबा ने नंदी रोका और फिर उतर करके साष्टांग प्रणाम किया, फिर उठकर चल दिए। पार्वती से रहा नहीं गया। भोले बाबा क्षमा करे, मैं पूछना चाहूंगी यहाँ कौन से देवी देवता बैठे हैं जो आप उन्हें प्रणाम कर रहे हैं? पहले भी आपने उतर करके प्रणाम किया, वहां भी कुछ नहीं था और यहाँ भी कुछ नहीं, तो आप प्रणाम किसे करते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आया प्रभु। भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले, देवी वह जो तुम्हें उजड़ा हुआ स्थान दिखा था, आज से 10,000 वर्ष पहले एक बहुत ही सिद्ध संत का वहां जन्म हुआ था। बड़े भजनानंदी थे, बड़े मुक्त थे, तो उस वैष्णव संत की वह जन्मभूमि थी, इसलिए मैंने उस भूमि को प्रणाम किया जिसने इतने तपस्वी संत को जन्म दिया। अच्छा महाराज, तो यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भोले बाबा ने कहा, अभी तो नहीं है, पर आज से 10,000 वर्ष बाद यहाँ एक भक्त का जन्म होने वाला है। अभी तो इस भूमि में वह बात नहीं है, परंतु 10,000 वर्ष के बाद जब इस भूमि में उस भक्त का जन्म होगा तो सारे देवी देवता प्रकट होकर के नाचेंगे। ऐसा वह तपस्वी भक्त होगा, इसलिए मैं पहले से ही इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ जो एक भक्त की जननी बनने जा रही। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उस आगामी भक्त का दर्शन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संत हैं, भक्त हैं, ये चलते फिरते चैतन्य तीर्थ हैं। यहाँ जन्म या वास करें, वहाँ भूमि ही तीर्थ बन जाती है। यहाँ भगवान ने संतों की बड़ी महिमा गाई है। तभी वसुदेव ने सभी संतों को दंडवत प्रणाम किया और नारद जी से बोले, महाराज एक मेरी जिज्ञासा है, कह दूं? नारद जी बोले, हाँ हाँ कहो। वसुदेव बोले, ये बताओ कि जीव को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए ताकि वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए? क्योंकि कर्म करोगे तो कर्म का फल भोगने के लिए फिर जन्म लोगे, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और भोगने के लिए तो आना ही पड़ेगा कि नहीं? और जब आओगे तो फिर कोई ना कोई कर्म करोगे। बिना कर्म किए तो कोई रहने वाला नहीं है, तो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, और कर्म किया है तो फल भोगने के लिए रहना पड़ेगा। तो ये तो कड़ी टूटने ही वाली नहीं है। इसलिए ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से कर्म बंधनों में बंधना ना पड़े और कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाए?
कर्मणा कर्म निर्हारो यथास्त्यास्तुच्यताम्। श्री वसुदेव जी ने यह प्रश्न नारद जी से किया। नारद जी पहले तो खूब हंस दे। वसुदेव जी के पूछने पर नारद जी बोले, तुम्हारा प्रश्न तो उचित है, पर मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि गंगा तट पर रहने वाले गंगा जी की महिमा नहीं गाते। गंगा किनारे रहने वाले से यदि कोई पाप कर्म बन जाए तो नैमिषारण्य में नहाने जाता है, क्योंकि गंगा जी तो रोज ही घर की है। गंगाम हित्वा यथान्याम वस्त्रित्यो यति शुद्धये। उसी प्रकार आज वसुदेव जी साक्षात प्रभु के पिता होकर भी उनकी महिमा को नहीं जानते। जिन गोविंद के दर्शन मात्र से जीव के सारे बंधन छूट जाते हैं, जिन गोविंद की कृपा दृष्टि से सारे बंधन खुल जाते हैं, उन्हीं गोविंद के पिताश्री हमसे पूछ रहे हैं कि कर्म बंधन का छुटकारा कैसे मिले। इसलिए हमें हंसी आ गई। महाराज वसुदेव, जो भी जीव जन्म लेता है जगत में पैदा होते ही उसके ऊपर प्रमुख रूप से 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। जीव का कर्तव्य है कि वह इन तीनों ऋणों से मुक्त हो, ऐसा कर्म करे ताकि इन ऋणों से वह मुक्त हो जाए। पितृ ऋण क्या है? उसके लिए चाहिए कि सुंदर शास्त्र विधि से विवाह करो और संतति को जन्म दो। तब तुम भी जब माता पिता बनोगे तो अपने माता पिता से पितृ ऋण से उऋण होगे। संतान जन्म से मात्र पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। महात्माओं ने जंगल में रहकर घास पत्ते चबाकर तपस्या करके अनेक अनुसंधान पूर्वक अध्यात्म की खोज की है। उस परम तत्व का अनुसंधान करके बड़े बड़े बृहद ग्रंथों में उनका रहस्य लिख दिए हैं। तो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो आध्यात्मिक रहस्य लिखे हैं उनके हम लोग ऋणी हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन रहस्यों को समझें, जानें और ऋषियों द्वारा लिखे गए उन ग्रंथों का अध्ययन करें, श्रवण करें। तो शास्त्रों के अध्ययन करने से, श्रवण करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। देवताओं का भी हमारे ऊपर ऋण है। सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, वायु अपनी शीतल मंद सुगंध हमारे वातावरण को सुवासित कर रहे हैं। तो ये सारे देवता यदि एक भी नाराज हो जाएं तो जीवन दूर भर हो जाएगा। जब ये देवता हमारा ध्यान रख रहे हैं तो हम भी इनके ऋणी हैं, जिससे मुक्ति होने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के माध्यम से देवताओं को भोजन दिया जाता है, तब देव ऋण से मुक्ति होती है। वसुदेव जी, आपने कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म दिया है, तुम पितृ ऋण से मुक्त हो गए। शास्त्रों का भी तुम खूब स्वाध्याय करते हो, श्रवण करते हो, इसलिए ऋषि ऋण से मुक्त हो। पर आज तक तुमने कोई यज्ञ नहीं किया, इसलिए देव ऋण तुम्हारा बाकी, इसके लिए भी प्रयास करो। वसुदेव भगवान की ओर देखने लगे। भगवान बोले, पिताश्री आप तो आज्ञा करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। वसुदेव बोले, तब तो मेरी इच्छा है। इतने बड़े बड़े संत महात्मा उपस्थित हैं और इतनी पवित्र कुरुक्षेत्र जैसी भूमि, तुम चाहो तो यही यज्ञ कर लिया जाए। भगवान बोले, जो आज्ञा। तुरंत यज्ञ की तैयारियां होने लगी। जितने संत आए थे उन्हीं सबको होता ऋत्युज आदि यज्ञ के सदस्य नियुक्त कर लिए और संतों के पावन सानिध्य में विराट यज्ञ प्रारंभ हो गया। उस यज्ञ के माध्यम से भी बहुत समय बीत गया। इस प्रकार 3 महीने तक भगवान ने ब्रजवासियों के साथ, अपने प्रिय पांडवों के साथ, द्वारिका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र में वास किया। तत्पश्चात पांडव अपनी इंद्रप्रस्थ, ब्रजवासी अपने ब्रजभूमि और द्वारिकावासी द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। द्वारिका में एक दिन एकांत पाकर देवकी मैया ने अपने लाला से कहा, अरे कृष्ण कन्हैया, कुरुक्षेत्र के लोग कह रहे थे, महात्मा लोग कह रहे थे कि तुम तो साक्षात नारायण हो। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम अपनी गुरु माता का बेटा, जो वर्षों पहले समुद्र में डूब करके समाप्त हो गया था, उसे ला करके तुमने लौटा दिया। बेटा, ये सब बातें सही है क्या? भगवान बोले, हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही है। देवकी माँ आंखों में आंसू भर करके बोली, बेटा, जब तो गुरु माता का बेटा ला करके दे सकता है, तो इस माँ के 6 बेटे कंस के हाथों समाप्त हो गए। जी भर करके अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देख पाई। क्या मेरे बच्चों का एक बार मुझे मुंह नहीं दिखाएगा? एक बार जब से ये घटना सुनी है, मेरे मन में बार बार यही बात आ रही है कि जब मेरा लाला इतना महान है तो क्या मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं करेगा? भगवान बोले, माँ जैसी आपकी आज्ञा। और तुरंत प्रभु दाऊ भैया के साथ सीधे सुतल लोक चल पड़े। महाराज बलि ने बड़ा दिव्य स्वागत किया भगवान का। भगवान बोले, हम अपने अग्रजों को माँ से मिलाने के लिए लेने आए हैं। बलि ने तुरंत कंस के हाथों मरे हुए उन 6 बालकों को ज्यों का त्यों भगवान को सौंप दिया। भगवान ने ला करके वह बालक ज्यों के त्यों देवकी माँ की गोद में समर्पित कर दिए। उन नन्हे नन्हे बालकों को इतने वर्षों के बाद देख करके देवकी मैया का वात्सल्य उमड़ा।
सब बच्चों को अपने हृदय से लगाकर स्तनपान कराने लगी। जैसे ही उन बालकों ने देवकी मैया का स्तनपान किया, सभी बालक परम धाम को प्रस्थान करते चले गए। पीत्वामृतं पयस्तस्या पीतशेषं गदाभूतः। अरे गोविंद का हुआ उच्छिष्ट दुग्ध उन बालकों ने पिया है, इसलिए सबके सब परम पावन हो गए। देवकी माँ विकल हुई तो भगवान बोले, माँ आपने मिलने को कहा था सो मिला दिए, दिखा दिए, अब आप प्रसन्न हो जाइए और इन्हें अपने धाम को जाने दीजिए। तब माँ को संतोष मिला। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे अद्भुत भगवान के आश्चर्यमय चरित्र हैं, और भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। परीक्षित ने कहा, महाराज तो ये बताइए हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ। सुखदेव जी मुस्कुरा पड़े, वाह मृत्यु के कितने निकट पहुंच गए महाराज। परीक्षित पर सुखदेव जी ने प्रभु के दिव्य चरित्रों को सुना सुनाकर उनकी मृत्यु को ही बुला दिया। आज परीक्षित ने यह भूल ही गए कि कुछ समय बाद ही हमें मरना है, मृत्यु का विस्मरण ही मानो हो गया। इसलिए तो ये पूछ रहे कि हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ। सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही रोमांचक ढंग से सुनाया। अरे परीक्षित, जब भगवान की बहन सुभद्रा सयानी हो गई तो दोनों भैया मिलकर एक दिन विचार करने लगे, भाई अब कहीं इनका संबंध करना चाहिए, बहन सयानी हो रही है। बड़े भैया बलराम जी बोले, अरे कृष्ण कन्हैया, हमने फैसला कर लिया है, हमारा पक्का चेला है दुर्योधन, और मैं अपनी बहन सुभद्रा का विवाह उसी से करूंगा। अब भगवान चुप हो गए। बड़े भैया के सामने किसी की एक नहीं चलने वाली, ये भगवान जानते हैं, तो कहने से कोई फायदा नहीं, क्या करे। भगवान को यह संबंध पसंद नहीं आया और दाऊ जी ने पक्का निर्णय सुना दिया। तो भगवान ने सुभद्रा जी के पास बैठ बैठ करके अर्जुन के इतने गीत गाए, जब देखो तब इतनी महिमा सुनाई कि सुभद्रा जी के हृदय पटल पर अर्जुन का एक स्थान बना दिया। उधर पांडवों का वनगमन चल रहा था, सो अर्जुन के जाकर कान में मंत्र फूंकाए। अर्जुन तो प्रभु के पक्के चेला हैं, सो अर्जुन त्रिदंडी द्वारकामागात त्रिदंडी स्वामी बनकर अर्जुन द्वारिका आ गए। ऐसे अद्भुत वेश बनाया कि कोई भी द्वारिकावासी अर्जुन को पहचान नहीं पाया। अर्जुन तो सभी को पहचानते हैं, सो जब अर्जुन के पास कोई आए तो स्वामी जी प्रणाम। अब जो प्रणाम करे उसकी पूरी जन्मपत्री अर्जुन बता देते, तेरा ये नाम है, तेरा ये धाम है, तुम इतने भाई बहन हो, तेरे पिताजी का ये नाम है, तेरे मकान का फला जगह है, फला मोहल्ले में। सुनने वाला अवाक रह जाता, महाराज जी बड़े गजब के हैं। एक एक बात महाराज जी की अक्षरशः सत्य निकली। अब क्या था, दुनिया पड़ गई पीछे। अर्जुन के हाथ जब देखो तब भीड़ लगी रहती, महाराज जरा मेरा हाथ देखो, मेरे बारे में कुछ बताओ। अब अर्जुन द्वारिका में प्रायः सबको जानते थे, इसलिए सबके बारे में जो जानते थे वह बता देते। अर्जुन को तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा है कि ये कौन है। महाराज जी की बात जब चारों तरफ फैल गई तो दाऊ जी के मन में विचार आया और वह भी मिलने के लिए पहुंच गए। महाराज प्रणाम। अर्जुन थोड़े सकपका गए कि बड़े भैया हैं, परंतु अब महाराज जी बने हैं तो पक्के ही बनेंगे, सो दे दिया आशीर्वाद, प्रसन्न रहो। अरे महाराज आपकी महिमा सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाया, अतः दर्शन करने चलाया। अर्जुन बोले, हम जानते हैं कि आप क्यों आए हो ना हो आप अपनी बहन के विवाह में आजकल सोचते बहुत रहते हो। हम जानते हैं तुम्हारी बहन का नाम सुभद्रा है और वो उसका विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ होना चाहिए। दाऊ जी बोले, वाह ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब महाराज जी कह रहे हैं तो भैया ये तो भविष्य के गर्त में ना जाने किसका संबंध कहाँ बैठे, पर महाराज आपके दर्शन से हम निहाल हो गए। अब आपका आशीर्वाद मिला तो बहन का विवाह भी जल्दी हो जाएगा, आप चलकर हमारे घर को पवित्र कर दीजिए। अर्जुन बोले, वैसे हम घर गृहस्थी वालों के यहाँ नहीं जाते, पर आपका प्रेम और श्रद्धा देकर मना करते नहीं बन रहा है, चलो चलते हैं। हाथ पकड़कर घर ले गए। भगवान को सब मालूम है, इनकी तो मिली भगत चल रही है। भगवान भी आ गए। महाराज जी प्रणाम, प्रसन्न रहो बच्चा। भगवान बोले, दाऊ भैया हमारे अहोभाग्य जो आप महाराज को घर में लेकर के आए, हमें भी दर्शन मिल गए। अब दाऊ जी आप भी आराम कीजिए, महाराज जी की सेवा का अवसर हमें भी तो दीजिए। हाँ हाँ जरूर लीजिए, बड़े सिद्ध बाबा हैं। भगवान बोले, आइए महाराज। अर्जुन को भगवान अंतःपुर में ले गए। बहन सुभद्रा देखो बड़े सिद्ध बाबा आए, जल्दी से बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ, महाराज जी प्रसाद आज यही पावेंगे, और ये प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। सुभद्रा ने सुंदर भोजन बनाया और सुंदर थाली परोस कर लाई। अर्जुन को आवाज देकर प्रभु ने बैठाया, विराजिए महाराज। सुभद्रा ने थाली परोस दी। भगवान बोले, बहन एक बहुत आवश्यक कार्य याद आ गया, मैं थोड़ी देर से आता हूँ, तब तक तुम महाराज का ध्यान रखना।
बढ़िया भोजन पवाना और भगवान खिसक लिए, क्योंकि सारी योजना तो इन्हीं की थी। सुभद्रा जी को जब एकांत में अवसर मिला तो टुकुर टुकुर अर्जुन को देखने लगी और सोचने लगी, ये शक्ल कुछ जानी पहचानी सी मालूम पड़ रही है। बहुत ध्यान से जब देखा तो ओहो, ये बिल्कुल अर्जुन जैसे लग रहे हैं। और अर्जुन महात्मा बनकर क्यों आएंगे? अरे मेरे चित्त में आजकल उन्हीं का चिंतन चल रहा है, इसलिए ऐसा भ्रम हो रहा है। पर नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। एक बार पूछ तो लूं, पूछना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो छुप कर आवाज लगाई, अरे अर्जुन। सोई अर्जुन ने चौंक करके देखा, यहाँ किसने हमें बुलाया? हम तो महाराज जी बन करके बैठे हैं। सुभद्रा जी समझ गई तब तो निश्चित ही अर्जुन ही हैं, इसलिए अपना नाम सुनकर के चौंके। सुभद्रा जी भोजन परोसने के लिए आई और मुस्कुरा करके बोली, महाराज काय को बहरूपिया बने बैठे हो? मैं पहचान गई आप कौन हो। अर्जुन हंस पड़े, देवी ये सब पापड़ तुम्हारे लिए ही बेल रहा हूँ, तुम्हें पाने के लिए ही महात्मा बन करके आया हूँ। सुभद्रा जी ने पूछा, अच्छा ये बात है तो ठीक है, कल मंदिर में दर्शन दीजिएगा, मैं भी वहीं पहुंचूंगी। गुप्त मंत्रणा हो गई, उधर भगवान भी आ गए। बहन जी महाराज जी का भोजन ठीक चल रहा है? हाँ भैया। महाराज जी तो प्रसाद पा करके चलते बने। दूसरे दिन बहन जी चल पड़ी। सखियों से समाप्रवृत्त जैसे ही मंदिर में पूजा करने पहुंची, दो चार रक्षक दूत राजकुमारी के रक्षा में चले। सुभद्रा जी ने भगवती का पूजन मंदिर में किया और पूजन करके जो सुभद्रा जी बाहर निकली कि अर्जुन ने तुरंत हाथ पकड़ करके रथ में बैठाकर रथ को वायु वेग से दौड़ा दिया। जो ही अर्जुन ने साधु वेश में सुभद्रा जी का हरण किया तो जो सैनिक लोग सुरक्षा में आए थे सब चक्कर में पड़ गए। कुछ तो युद्ध करने लगे और कुछ दाऊ जी के पास दौड़ करके आए। दाऊ जी महाराज गजब हो गया, वह महाराज जी सुभद्रा जी का हरण कर करके ले जा रहे हैं, जिन्हें कल आप भोजन पवाने लाए थे। अब तो दाऊ जी की आंखें लाल लाल हो गई। अरे राम राम, वह ऐसा पाखंडी ढोंगी बाबा निकला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हल मूसल संभाल लिए दाऊ जी ने और जैसे युद्ध के लिए चले तो अचानक क्या देखा कि भगवान आराम से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। दाऊ जी दौड़ करके आए, कन्हैया तुमने कुछ सुना? भगवान बोले, हाँ दाऊ जी सब सुन लिया। क्या सुन लिया? यही सुन लिया कि महाराज जी जो कल आए थे वह बहन जी को लेकर के भाग गए। अरे राम राम, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? अरे इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम बैठे बैठे हाथ पर हाथ रख करके क्या सोच रहे हो? भगवान बोले, दाऊ जी मैं तो यही सोच रहा हूं कि आखिर हमारे बल पराक्रम को दुनिया में कौन जानता? फिर आखिर ये साधु कौन हो सकता है जिसने हमारी बहन का हाथ पकड़ने का साहस दिखाया? भाई कोई वीर बांकुरा ही होगा, कोई ऐसा वैसा तो हिम्मत कर नहीं सकता। तो मैं सोच रहा हूं कि इतनी हिम्मत करने वाला कौन हो सकता? दाऊ जी बोले, जब तक तू सोचेगा तब तक तो वह कहां से कहां पहुंच जाएगा। तू बैठे बैठे सोच, मैं अभी उसे ठिकाने लगा कर आता हूं। भगवान बोले, अच्छा तो तुमने लड़ने का फैसला कर ही लिया, तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी चलता हूं वहीं। मैं तो बस यही सोच रहा था कि यदि हिम्मत वाला कोई वीर हमें मिल ही रहा है तो हमें तो अपनी बहन का विवाह कहीं न कहीं करना था, उसी से कर दे तो क्यों, क्या बुराई है? आजकल ऐसे साहसी वीर कहाँ मिलते हैं। दाऊ जी बोले, अरे मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, यदि ऐसा हुआ तो मेरी नाक कट जाएगी। भगवान बोले, दाऊ जी यदि वह हमें पराजित करके सुभद्रा को ले गया तो हमारी थोड़ी बहुत बची नाक भी कट जाएगी। आखिर उसने जो कदम उठाया है कुछ न कुछ सोचकर ही उठाया होगा। फिर भी यदि आपने युद्ध का निर्णय ले ही लिया है तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वैसे उन महात्मा जी को घर में तो आप ही लाए थे। दाऊ जी बोले, अरे कृष्ण ये सब व्यंग के बाण चलाने का अभी समय नहीं है, तुम्हें चलना हो तो चलो। हाँ भैया हम आपके साथ जरूर चलूंगा। दोनों भैया चल पड़े। अर्जुन का एक नाम है सब्यसाची, एक हाथ से घोड़ा दौड़ा रहे हैं और एक हाथ से ही धनुष पर बाण चला रहे हैं। ये कौशल अर्जुन के अंदर है। सुभद्रा जी इस दिव्य कौशल को देखकर गदगद हो गई, हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी आज्ञा मिले तो मैं घोड़ों को संभालती हूँ। मेरे भैया ने मुझे रथ चलाना सिखाया है, मुझे घोड़ों को चलाना अच्छी तरह से आता है। आप प्रेम से युद्ध करो, मैं घोड़े संभालती हूँ। सुभद्रा जी ने घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेकर के दौड़ाना प्रारंभ किया। अर्जुन तक के बाण मारने लगे और उधर दोनों भैया आ गए। हल मूसल ताने जो दाऊ भैया जी को देखा कि अर्जुन के पसीना छूट गए, अब इनके हल से बचने वाले नहीं। अर्जुन घबराता देख भगवान दाऊ जी के पीछे खड़े होकर इशारे में बोले, घबराना मत, मैं खड़ा हूँ, नाटक बिल्कुल ठीक चल रहा है। परंतु जैसे ही दाऊ जी प्रहार करने को तत्पर हुए कि भगवान हाथ पकड़ कर बोले, दाऊ जी रुको रुको, अरे आप तो कह रहे थे कि वह बाबा जी बहन जी का हरण करके ले गए, पर मैं तो देख रहा हूँ कि बहन जी बाबा जी का हरण करके ले जा रही। वह देखो वह घोड़े कौन हाँक रहा। जब दाऊ जी ने ध्यान से दृष्टि डाली तो सुभद्रा जी घोड़े दौड़ा रही हैं।
सुभद्रा जी को घोड़े दौड़ाते जब दाऊ जी ने देखा तो दाऊ जी का माथा घूम गया। अरे कृष्ण, ये बहन को क्या हो गया? सुभद्रा क्यों घोड़े दौड़ा रही है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। भगवान हंस करके बोले, दाऊ भैया, मेरी समझ में कुछ आ रहा है। मैंने पहचान लिया, ये निश्चित रूप से गांडेवधारी अर्जुन है। मैंने इसे पहचान लिया। जो अर्जुन का नाम सुना सोई दाऊ जी सब समझ गए। अरे कृष्ण, यदि अर्जुन है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सब तेरा ही किया हुआ है। तेरी इच्छा के विरुद्ध अर्जुन भला ऐसा कर सकता है? तूने ही सब करवाया। भगवान तुरंत हंस पड़े और बोले, दाऊ भैया, क्या आप जानते हैं सुभद्रा बहन दिन रात अर्जुन की ही माला रटती हैं और आप दुर्योधन से संबंध पक्का कर रहे हो। दाऊ जी बोले, अरे राम राम, ये बात है तो तुमने तब से क्यों नहीं बताया? बुलाओ इसे। भगवान ने हाथ घुमा दिया, बस युद्ध विराम। दाऊ जी राजी हो गए, युद्ध समाप्त हो गया। अर्जुन त्रिदंडी स्वामी बने, बड़े शर्माते हुए आए। अर्जुन के निकट आते दाऊ जी बोले, स्वामी जी नमो नारायण। अर्जुन बड़े लज्जित हुए, क्षमा करना दाऊ भैया, हम तो द्वारिकाधीश के क्रीड़ा मृग हैं, ये जिधर नचाते हैं, जैसा नचाते हैं वैसा ही नाचते हैं। दाऊ जी बोले, ओहो, मैं पहले ही समझ गया था, सब इसी की करामात है। धूमधाम से फिर दाऊ जी ने दोनों का विवाह संपन्न करवाया। सुखदेव कहते हैं, परिचित, तुम्हारे दादा दादी का विवाह ऐसे हुआ था। तो आज की कथा का यही विश्राम करते हैं। कल हम सभी लोग पुनः आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति।